नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सबसे सरल देवता, सबसे शांत देवता अगर देखा जाए तो हमारे संसार में हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ हैं। इनके परिवार में इतनी विटंबनाएं, इतनी परेशानियां हैं, फिर भी इनके घर में शांति रहती, सब लोग एकाग्र होकर के रहते हैं। जैसे कि भोले बाबा के परिवार में देखिए कि भोले बाबा की सवारी नंदी जी हैं और माता पार्वती जी की सवारी सिंह है। अगर सिंह से नंदी बाबा को पा जाए, अगर यहाँ पर पा जाए संसारिक रूप में, तो खा जाए तुरंत, और तुरंत खा जाए, भक्षण कर जाए। दूसरी बात, भोले बाबा के गले पे सर्प है और उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी की सर्प सवारी है मोर। अगर मोर पा जाए सर्प को तो तुरंत चीड़ पहाड़ कर खा जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ के छोटे पुत्र की सवारी है मूषक, और भोले बाबा के गले में सर्प है। सर्प अगर चूहा को पा जाता है तुरंत निगल जाता है। लेकिन इतनी विटंबनाएं होते हुए भी भोले बाबा के परिवार में शांति है, क्योंकि यहाँ शांति का वार्ता प्रतीत होता है। इसलिए भगवान भोले बाबा की सेवा आराधना अवश्य करें। और भगवान भोले बाबा इतने सरल हैं कि क्या कहा जाए। भगवान भोले बाबा की आराधना जो करेगा उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे कि हमारी माताएं बहनें हैं, अब घर में अशांति है, उसका आपसी बात नहीं बन रहा घर में ज़्यादा, उसको सीधी सी बात है कि भोले बाबा की पूजा करें, माता पार्वती की उपासना करें, सोमवार का व्रत रहें या प्रदोष का व्रत रहें। इससे आपके घर में शांति और का चमन आएगा, शांति रहेगी, प्रति रहेगा। क्योंकि संसार में एक ऐसे देवता हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, और देवताओं को तो चढ़ाएंगे तो बहुत परेशानियाँ होती हैं। इनका कहना है कि एक लोटा जल चढ़ा करके अगर आप हर हर महादेव कह दिए तो हम आपके सारे कष्टों को हर लेंगे तुरंत है। तो वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरी। ये जगत पिता हैं, जगत के परब्रह्म परमात्मा भगवान भूत भावन भोले बाबा हैं। ऐसे अवगढ़ दानी को हम मनाएं, अवश्य मनाएं। और भोले बाबा का एक शुक्ति बोलते हैं, क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोले बाबा की जो स्तुति, कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे गौरवर्ण, करुणावतारम, करुणा इतनी इनके अंदर भरी है कि कूट कूट कर करुणा मिलेगी तो इन्हीं के पास मिलेगी। करुणावतारम संसार सारम, संसार के सार हैं, संसार को संभालने वाले हैं। और संसार सारम भुजगेंद्र हारम, गले में भुजंगों की माला, मुंडों की माला धारण कर करके बैठे हैं। ऐसे ही एक बार भगवान भूत भावन भोले बाबा के घर नारद जी का आगमन हुआ और भोले बाबा समाधि में बैठे थे। तो नारद जी माता पार्वती जी के पास पहुँचते कहते हैं कि भोले बाबा आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहते हैं कि भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें आप यहाँ तक कि आपने गुरु मंत्र जो दिया गया गुरु से पाए हैं वो भी हमको बता देते हैं। आज हमने कितनी मालाएं जाप की ये भी हमको बता देते हैं। ऐसा भोले बाबा सरल हैं, ऐसे शांत हैं, तो स्वभाव के हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपको ये भी पता होगा कि जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी है। लेकिन माता पार्वती कहती है ये तो हमें नहीं पता है। ऐसा भोले बाबा के विषय में नारद जी बोलते हैं। बोलने के बाद कहते कि तो कैसा प्रेम, इस संसार में प्रेम भी दिखावा हो गया है। तो माता पार्वती कहती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं। बस फिर उसके बाद भोले बाबा से ऐसा कहने के बाद पार्वती जी से कहने के बाद नारद जी कहते अब हमारा काम तो हुआ, हम जा रहे हैं। जय सिया राम। जैसे ही जाने को तैयार होते हैं, फिर उधर भोले बाबा की समाधि जैसे टूटती है तैसे माता पार्वती जी से बात कह करके आए थे। तो नारद जी कहते हैं भोले बाबा से कि हे प्रभु आपको माता याद की है, माँ याद की है। जब जाती हैं भोले बाबा घर तो माता एकदम क्रुद्ध में रहती हैं, रुष्ट रहती हैं। भोले बाबा के ऊपर कहती हैं कि आप मेरे से प्रेम नहीं करते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि
कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि हर बातें आपको बता देता हूँ। और आप कहती हैं मेरे से प्रेम नहीं करते, तो माता पार्वती कहती हैं अगर प्रेम करते हैं तो ये बताइए आपके गले में मुंडों की माला है तो ये किसकी है? जब भोले बाबा कहते हैं कि ये मुंडों की माला भगवती ये आपकी है, मैं इतना प्रेम करता हूँ कि आपका शरीर जितने बार त्याग आपने किया शरीर का, उतने बार मैं ये गले में मुंडों की माला धारण किया हूँ, ऐसा बताते हैं। जब कहते हैं कि मुंडों की माला आपके प्रेम का प्रतीक है, इतने बार आप संसार छोड़ करके हमको छोड़ते हैं मैं मुंडों की माला करनी, तो भोले बाबा से माता पार्वती कहती तो तब तो आप बहुत बड़े झूठे निकले। आप जीवित हैं और मैं इतने बार मरी, मैं इतने बार संसार को त्यागी। तो भोले बाबा कहते हैं कि आप इसलिए अमर रही कि आप अमर कथा नहीं सुनी है, और मैं अमर कथा सुन रखा हूँ, इसलिए मेरे जीवन में पुनरपि मरण पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयन, पुनः जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त हूँ। इसलिए अमर कथा जरूर, अमर कथा की ये प्रकोप है, अमर कथा के कारण मैं अमरत्व को हूँ। और इसलिए भोले बाबा ऐसा प्रतीक बताते हैं, ऐसा माता पार्वती से बताते हैं। फिर आगे भागवत कथा इन्हीं के माध्यम से उतरी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती तय, हर हर महादेव। थैंक यू। आप पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगी। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है उसकी मंगल कामना के लिए भगवान भोले बाबा से मैं प्रार्थना करूँगा।